हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है, वन फिट फाट। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है लाहौर में। आपके वहाँ का वेदर कैसा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। और इसके अलावा जो है, आज मेरे पास कोई भी व्लॉग नहीं था अपलोड करने के लिए, तो मैंने सोचा कि इसी तरह से मैं आप सबसे बातें कर लेती हूँ। और बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए। एक बात मैं इतना बोलूँगी कि आजकल जो है नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है यूट्यूब के ऊपर, हद से ज़्यादा हो गई है। सबसे पहले मैं बात करूँगी अपने चैनल को लेकर। जैसे कि मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि तुम किस तरह की हो, तुम कितनी भूखी हो, आपी शबाना को तुम खाना नहीं खिला सकी, मैकरोनी पे ही उनको ठरका दिया। तो मैं जो इस तरह के कमेंट्स मेरे चैनल पे कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात बोलूँगी। जब आप किसी के घर जाते हैं, आपको वो खाली पानी पिला देते हैं या खाली चाय पिलाकर आपको ठरका देते हैं, तो क्या आप उनको मुंह पे ही उनको जलील कर देते हैं? और दूसरी बात ये कि हाँ भाई, हम बहुत गरीब हैं, हम तो किसी को पानी भी नहीं पूछते। हमारे घर में तो किसी को पानी पिलाने के लिए भी पैसे नहीं है, क्योंकि अब तो पानी भी पैसों से ही आता है। ठीक है, कौन कौन इस बात से एग्री करेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग मेरे व्लॉग देख रहे होंगे, आपको पता लग रहा होगा कि हम किस तरह के हैं, हम किसी को कुछ खिला भी सकते हैं कि नहीं खिला सकते। आपी शबाना का अगर आपने व्लॉग देखा हो, उसमें वो बता चुकी हैं ऑलरेडी कि वो शादी पे गई थी और शादी से फ्री होके रात 11 साढ़े 11 बजे मेरे पास आई थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं खाया और नेक्स्ट डे उनको वापस निकलना था। खैर, मुझे इस बात पे कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन जवाब देना मैंने ज़रूरी इसीलिए समझा कि वही लोग मेरे ही फ्रेंड्स के चैनल्स पे जाके भी इसी तरह से बोल रहे हैं कि स्वीटी ने तो शबाना को खाना ही नहीं खिलाया, मैकरोनी पे ही ठरका दिया। खैर, हाँ, इट्स ओके। दूसरी बात, जैसे कि आप ही शबाना जो है ट्रिप पे निकली हैं, वो हर साल जो है जाती हैं अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ जो है ट्रिप पे निकली हुई होती हैं। तो पिछले से पिछले साल जो है वो अपनी बहू के साथ भी ट्रिप पे गई थी। और जिस दिन से आप ही शबाना सैर के लिए निकली हैं, उस दिन से जो है उनको एक ही कमेंट उनकी बहू के चैनल पे और उनके चैनल पे कि आप अपनी बहू को क्यों नहीं लेकर गई, आपको तो अपनी बहू को लेकर जाना चाहिए था साथ, आप अपने बच्चों को ले गई है। वो तो बहू के साथ साथ उनका बेटा भी घर पे है। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप अपने बेटे मोहसिन को क्यों नहीं लेकर गई साथ? आपने यही क्यों कहा कि बहू को छोड़ गई? पहले तो ये कि उनका बेटा 2 साल का है और इतने छोटे बच्चे के साथ सफ़र नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। मुझे भी ट्रिप पे जाना था और हमारा भी घर वालों का प्लान बना हुआ था सवात जाने का, लेकिन हम इसीलिए नहीं जा सके कि मलिहा छोटी है, वो तंग करेगी, इसलिए जो है हम लोग नहीं जा सके। दूसरी बात ये कि मुअत्तर को पहले तो इस तरह की बातें बोल दी जाती हैं जो आपकी शबाना की बहू हैं, और फिर जब वो लोगों को जवाब देने के लिए वीडियो बनाती हैं तो फिर उसके नीचे कहा जाता है व्यूज़ के लिए टोपी ड्रामा किया जा रहा है, व्यूज़ के लिए जो है तुम लोग इस तरह से कर रहे हो। तो इसके अलावा आपकी शबाना की जो बेटी अंबर नाज है, पहले तुम लोग तारीफे कर करके चैनल बनवा लेते हो कि जी आप बहुत प्यारी हैं, आप बहुत अच्छी हैं, व्लॉगिंग चैनल ओपन कर लें, अपना स्कार्फ वेयर करने का तरीका हमें भी सिखा दें। तो जिस टाइम वो चैनल ओपन कर लेती हैं, उसके बाद आप लोग इस तरह की बातें करते हो कि तुम्हें पर्दे का मजाक बनाया हुआ है, तुम पर्दा करना नहीं जानती। भाई, पर्दा, नमाज, ज़कात, रोज़ा, इसका हिसाब इंसान ने अपना अपना देना है, अपनी कब्र में देना है, रोज़े क़यामत देना है। तुम लोग कौन होते हो जो किसी को दीन सिखाते हो? हर किसी ने अपनी कब्र में जाना है, हर किसी ने अपनी कब्र भारी करनी है, जिस तरीके से भी है वो उसकी सरदर्द है। आप कौन होते हो किसी को ये कहने वाले कि तुम नमाज नहीं पढ़ती हो, तुम सर पे दुपट्टा नहीं लेती हो, तुम जीन्स पहनती हो? यार परहेज करो, तुम लोग को शर्म नहीं आती? पहले आप लोग गंदे कमेंट्स करते हो, उसके बाद आप लोग कहते हो
अगर इतना ही तंग आ गए हो हमारे कमेंट से तो व्लॉगिंग छोड़ क्यों नहीं देते। तो आप सबसे एक बात बोलूँगी, आप लोग व्लॉगिंग छुड़वाना चाहते हो इन लोगों से या फिर वैसे ही आदत है इस तरह की गुफ्तगू करने की। मैं तो ये हैरान हूँ कि आप लोग घरों में कैसे रहते होगे, जो सोशल मीडिया पे रहकर इस तरह की गुफ्तगू करती हो आप सब, तो आप लोगों का आपके घर का माहौल क्या होगा। इसके अलावा राजस्थानी साइना को देख लें, उनके घर में डेथ हो गई, उनको एक स्पॉन्सर वीडियो जो है अपलोड करनी थी अपने चैनल पे। टाइम था, डेट थी कि इस डेट पे स्पॉन्सर वीडियो जो है अपलोड होगी, करनी है, उन्होंने कर दी। लोगों ने इस बात का इतना बतंगर बनाया, उनको इतना बुरा भला कहा, जबकि उन्होंने नेक्स्ट डे आके बोला कि ये स्पॉन्सर वीडियो थी, मैं अपनी मर्जी से नहीं लगाई है। जिनकी वीडियो थी उन्होंने जो है मुझे बोला कि आपको इसी दिन ही लगानी है, और बाकायदा उन्होंने उनको कहा कि आज के दिन मैं नहीं लगा सकती प्लीज़, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आपको आज ही लगानी पड़ेगी। उसके बावजूद लोगों ने उनको कितना बुरा भला कहा। और वो जो इंडियन आसिफा फूड व्लॉगर है, मेरी उनसे कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, जस्ट एक क्वेश्चन ये है कि रात को 1 बजे डेथ होती है, सुबह 9 बजे के टाइम वो वीडियो अपलोड करती हैं, और उस वीडियो को अपलोड करने के बाद बकायदा 10 ऐड लगाए जाते हैं। राजस्थानी साइना के 3 ऐड थे, एक लास्ट वाला, एक फर्स्ट वाला और एक सेंटर वाला, इस तरह से। चलो वो तो उन्होंने 2 दिन के बाद, फौदगी के 2 दिन बाद उन्होंने वो अपलोड किया। तो जो आसफा मैडम ने फौदगी वाले दिन 10 मिनट का लेक्चर, वो 2 मिनट की वीडियो बना सकती थी कि पहले मम्मी जी की डेथ हुई, सासू माँ की डेथ हुई, फिर मेरी मम्मी जी की डेथ हुई, अब जो है मेरी फूफी सास की डेथ हो गई। क्या था ये, पूरा 10 मिनट वेस्ट किया उन्होंने, 10 मिनट। खैर उनको क्यों बोलेंगे, लेकिन उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो राजस्थानी साइना के चैनल पे जाके कितनी उन्होंने गंदे गंदे कमेंट्स किए उनको, कि उनको रोने पे मजबूर। अगर उनके आंसू बाहर नहीं भी आ रहे थे ना, तो तुम सबकी वजह से उनके आंसू कल बाहर आए, शेम ऑन यू। और लोगों ने उनको यहाँ तक कहा व्लॉगिंग छोड़ दो। व्लॉगिंग क्यों नहीं छोड़ते थी, क्यों बनाती हो व्लॉग्स अगर इतनी ही तंग आ गई हो। यार जब तुम लोग किसी को इतना मेंटली टॉर्चर करोगे तो अगला बंदा क्या रो के बिना तुम लोगों को दिखाए, पहले तुम लोग रुलाते हो, उसके बाद जो है तुम लोग इस तरह की मीठी मीठी बातें करते हो। तो आप सबको यही बोलूँगी कि यार थोड़ा लिहाज करो। यकीन करो वीडियो बनाने में इतनी मेहनत लगती है, इतना टाइम वेस्ट होता है सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। हर वक्त मोबाइल हमारे हाथों में होता है कि हमने वीडियो शूट करनी है, कहीं वो क्लिप ना निकल जाए, कभी वो चीज़ ना निकल जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भागते हैं, अरे वो सीन आ गया, बहुत अच्छा आ गया, भागो 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 वीडियो बनानी है। और आप लोग यार इतने बैड कमेंट्स, दिल नहीं है अंदर, इंसान नहीं हो या कुछ कर नहीं सकते। अगर कुछ नहीं कर सकते तो किसी को तो डिग्रेड मत करो। आप लोगों की वजह से बहुत से लोगों ने व्लॉगिंग छोड़ दी है, आप लोगों की वजह से। हम लोग अगर व्लॉग्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, आप लोगों के लिए बनाते हैं। अगर कोई यूट्यूबर गलत चल रहा है उसको टोको, उसको रोको, उसको कह सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हमने हमेशा अच्छा ही बोलना है, हमने हमेशा तारीफ़ें ही करनी है। आपको कभी कोई गलत लगता है आप उसको मुंह पे बोलो, इतनी मुनाफकत अच्छी नहीं होती। मैं जब व्लॉगिंग नहीं करती थी, मैं तब सबके चैनल्स पे जाती थी, जितनी बड़ी यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं लाइक करती हूँ। अब मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं अभी भी उनके चैनल्स पे जाती हूँ, अभी भी जाती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं, मैं उनकी भी सब्सक्राइबर हूँ, उन्होंने मेरे चैनल पे आना छोड़ दिया। जब से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, जब से मुझे पिन मिली, उन्होंने मेरे चैनल पे आना छोड़ दिया। क्यों छोड़ा वो मैं नहीं जानती, लेकिन उनके नाम दिल तो करता है लूँ कि कौन कौन मेरे चैनल पे नहीं आ रहा, लेकिन मैं फिर कहती हूँ चलो छोड़ो यार, दफ़ा करो। हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है, कोई आता है या कोई नहीं आता है। तो आप यकीन करें कल भी रात को मेरे जहन में ये सारी बातें चलती रहीं कि यार क्यों आप लोग इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हो,
हम इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद जो है आप इस तरह की गुफ्तगू करते हो। क्या यार, मैं किसी को खाना नहीं खिला सकती? खैर, बहुत ही फ़नी बात है। लेकिन मैं ज़हनियत देख रही हूँ, मेंटालिटी देख रही हूँ। कल मुझे किसी ने बोला कि तुम जो हो साइना की चमची हो, शबाना की चमची हो, और वो लोग तुम्हारी चमची। अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तगफार। किस तरह की आप लोग बातें करते हैं। हम लोग जस्ट यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, इसके अलावा चमचागिरी नहीं कर रहे। इसके अलावा जब उस लड़की को कुछ नहीं मिला मेरे बारे में कहने के लिए, तो उसने मुझे कह दिया कि लोगो ये ना इंडियन आर्मी के बारे में बोलती है। मैं और इंडियन आर्मी के बारे में बोलूँगी? अरे कसम से हंसी आ रही है। आई हेट पॉलिटिक्स। मुझे पॉलिटिक्स के ऊपर किसी से बात करना पसंद ही नहीं। ना मैं पॉलिटिक्स पे बात करना पसंद करती हूँ, और ना ही मैं किसी के पास बैठकर पॉलिटिक्स के ऊपर बात सुनना पसंद करती हूँ, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है। कौन किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कौन किसको नहीं सपोर्ट कर रहा। किसी ने आपका लेक्चर सुनकर जो है उसको सपोर्ट नहीं करना शुरू कर देना। और रही बात कि मैंने इंडियन आर्मी के ऊपर बात की, वैसे मैं क्या बात कर सकती हूँ इंडियन आर्मी पे? अगर आप में से किसी ने मेरा वो व्लॉग देखा है जिस पे मैंने इंडियन आर्मी पे कभी कोई बात भी की है, तो प्लीज़ मुझे उस व्लॉग का लिंक सेंड कर दे, क्योंकि मेरा ही व्लॉग मैंने ही नहीं देखा। ठीक है यार, झूठ बोलना बंद कर दो, किसी को बुरा कहना बंद कर दो। यकीन मानो आपको तरक्की मिलेगी। अल्लाह पाक खुद ब खुद ही आपका रास्ता निकालेगा अच्छाई की तरफ। आपके लिए बेहतर से बेहतर फैसला होगा इस दुनिया में। आपको कभी किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। लेकिन आप झूठ का रास्ता जो है छोड़ दो, झूठ मत बोलो। इसके अलावा जो लड़कियां मुझे कह रही हैं कि हम व्लॉगिंग नहीं करना चाहते, अब मैं उनको यही बोलूँगी, 2 दिन का रेस्ट लो, 3 दिन का रेस्ट लो, उसके बाद आप लोग आओ, व्लॉगिंग मत छोड़ो। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि आपकी वीडियोस कैसे वायरल हो सकती हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट करो। मेरा इंस्टाग्राम है SuiJack SWEEJACK। मैं आपको वहाँ पे बताऊँगी। और मैं अक्सर इंस्टाग्राम पे लाइव भी आती हूँ, और अक्सर मैं रात 10 या 11 बजे के बाद वहाँ पे लाइव आती हूँ। और किसी को मेरे से फेस टू फेस बात भी करनी हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे से बात कर सकता है। मैं वहाँ पे आपको फुल डिटेल में बताऊँगी, क्योंकि मैं सबका रिप्लाई देती हूँ। वॉइस मैसेज करना हो किसी को, वॉइस मैसेज करती हूँ। तो इंस्टाग्राम के ऊपर मैं आप सबको बताऊँगी कि आपकी वीडियो कैसे वायरल हो सकती है, आपको कौन सा टॉपिक उठाना चाहिए, आपको किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, यहाँ पे अच्छा नहीं चलता। अगर आप डाल देंगे यूट्यूब के ऊपर ये कि आज मेरे ससुराल वाले आए, मैंने उनके लिए खाना बनाया, तो कोई नहीं आएगा आपके चैनल पे, कोई भी नहीं आएगा। हाँ, अगर आप ये लिखें आज मैंने ससुराल वालों की दावत की लेकिन कोई भी नहीं आया, मेरे सारे पैसे ज़ाया हो गए, यकीन माने सब लोग ऐसे भाग के आएंगे जैसे कोई मंडी की चीज़ बिक रही है यहाँ पे। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे ये डालेंगे मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ही खूबसूरत ड्रेस गिफ्ट किया, तो कोई नहीं आएगा आपकी खुशी देखने के लिए। और अगर आप ये लिखेंगे मेरे हस्बैंड से सिर्फ एक सूट मांगा था, उस बंदे ने मुझे नहीं दिया, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर, सब आएंगे। आजमा कर देख लो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लोग हैं, इनको नेगेटिव बातें सुननी है, इनको नेगेटिव चीज़ें देखनी हैं। इस बात को समझ लो। इंशाल्लाह आपकी सारी वीडियोस वायरल जाएंगी, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे व्यूज़ आएंगे। तो ये है तरीका यूट्यूब के ऊपर वायरल होने का। तो ये थी सबसे बड़ी टिप। और इसके अलावा मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में रखिएगा याद। यही थी मेरी आज की चिट चैट। अब मैं चलती हूँ। और हाँ, नेगेटिव कमेंट्स वालों यहाँ पे आओ, मुझे मोटी बोलो, मुझे भैंगी बोलो, मुझे काली बोलो, मुझे कलोटी बोलो, इसके अलावा मुझे कुछ भी बोलना है बोलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे बहुत अच्छे लोग भी पाए जाते हैं। 1-2 लोग ही हैं जो आके नेगेटिव और गंदी गंदी बातें बोलते हैं, और वो भी मुझे पता है कि वो कौन है, वो कहाँ से आते हैं। तो
टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ये मैं सब व्लॉगर्स को कह रही हूँ। मिसिस दानियाल, हाँ, ये ख़ास मैसेज आपके लिए भी था कि आप व्लॉगिंग नहीं छोड़ेंगी। इसके अलावा सहर, आप भी अच्छे से काम करेंगी। युसरा, शेल्स कॉर्नर, जो व्लॉगर्स हैं जो मेरे से हेल्प ले रही हैं। इसके अलावा फातिमा की दुनिया, जन्नत की दुनिया, इस तरह से जितने भी लोग हैं मैं उन सबको अच्छे से गाइड करूँगी। इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कांटेक्ट करें, मैं आपको बताऊँगी। और इंस्टाग्राम की आईडी जो है मैं अभी स्टोरी में भी लगा दूँगी, आप लोग वहाँ से भी देख लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।